यह है पीतल की थाली और रख दिया। कुत्ते का जहर होगा तो थाली सड़ जाएगी। मिट्टी भी जमा हो गई है, उसका भी वजन 1 पाव से कम नहीं होगा। शुरू होने जा रहा है कुत्ता काटने का इलाज। जैसा कि हमने बताया, कुत्ता काटे, सियार काटे, बानर काटे और क्या क्या है, सांप, छिपकली, कोई भी जहरीला अगर काटता है तो यहाँ इलाज है। अब डॉक्टर निरहू मिट्टी परोर रहे हैं और जिन्हें कुत्ता काटा है वह लोग आ रहे हैं। देखिए अभी अपना लेकर के रगड़ रही हैं। इस डंडे का महत्व है कि जो रगड़ेगा उसका साटिका खत्म हो जाएगा। अब देखिए शुरू हो गया इलाज। हमारे सम्मानित छायाकार नजदीक से इसे दिखा दें। यह है पीतल की थाली और रख दिया। कुत्ते का जहर होगा तो थाली सड़ जाएगी। अब देखिए थाली चिपक गई है। अब तक नहीं चिपक रही थी, अब चिपक गई है। इसका मतलब कि कुत्ता काटा है और इनके शरीर में विष है। कई बार के प्रयास से नहीं चिपकी, लेकिन मंत्र का प्रयोग किया तो थाली चिपक गई। यह है पीतल की थाली। इधर डॉक्टर निरहू और उधर कुत्ता काटने वाला मरीज और इधर तमाम मरीज, विभिन्न रोगों का इलाज कराने आए मरीज लोग। यहाँ न कोई दरी है, न कोई कुर्सी है, न कोई टाट है, कोई पट्टी है, कोई मेडिकल स्टोर नहीं है, कोई सुई और सिरिंज नहीं है, कोई बाटल नहीं है, कोई मशीन नहीं है। डॉक्टर निरहू के हाथ में मिट्टी और होठों पर मंत्र और फिर एक झोला, बांस की कैन, एक डंडा और फिर पीतल की थाली तथा कुछ जड़ी बूटियां, बस यही है। और यह सरपत आपको मिल ही जाएगा। इसको खोजने की कमी है नहीं। और डंडा एक काट करके ले आए हैं। हाला पीठ पर बजाते नहीं है, लेकिन यह कि रगड़ देने से रोग दूर हो जाता है। देखिए मिट्टी भी पूरा हो गई है। देखिए एक बार दिखा देंगे, मिट्टी भी जमा हो गई है। उसका भी वजन 1 पाव से कम नहीं होगा, लेकिन यह थाली नीचे जा नहीं रही है। यह विज्ञान कहें, मंत्र का प्रभाव कहें, वाह। ठोकने के बाद भी थाली नाच रही है, लेकिन गिर नहीं रही है। डॉक्टर निरहू ने मारा अंत में और थाली आ गई नीचे। फिर थाली हाथ में लिया और इस पर फूंक मार रहे हैं। फिर चिपकाने का प्रयास कर रहे हैं। कुत्ता काट लिया है। कुत्ता यदि जहरीला होगा, यानी जहरीला का मतलब यदि पागल होगा तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन मंत्र से आसान कर रहे हैं डॉक्टर निरहू। कहिया का कुकुर कटले है, कैसन रहा है? पागल रहा है कि सही रहा है? नहीं, रास्ता में बैठल न तो हम बर्तन बाल के जाओ तो पीछा धै ललस। अच्छा, अभी यही बताइए हमको कि यह थाली चिपक गई है, तो इसका क्या मतलब हुआ? थोड़ा हमको रहस्य बताइए इसका। इसको बीख रहेगा तो चिपक जाएगा। अच्छा, बीख अगर रहेगा शरीर में तो चिपक जाएगा। बीख नहीं है तो नहीं चिपकेगा। अच्छा, बीख नहीं है तो नहीं चिपकेगा। तो इनके में विष था, तो कुत्ता काटने वाले आते हैं दूर दूर से ना। बहुत दूर से। अच्छा, इनको इंजेक्शन लगाने का सलाह देते हैं कि नहीं? नहीं, इंजेक्शन हम अपनी देसी दवा देता हूँ।
लेकिन देसी दवा बता देता हूँ लेकिन यो कह दो चाहिए ना कि भैया तू इंजेक्शन वो लगवा लिया। भाई, जंक्शन लगवाइया तो ठीक है, लगवाइया आखिरी कोर्स कह के हमारे क्या आना है। अच्छा, उस सुई कभी वीक हो जाएगा तब भी उतारने पड़ेगा। किस चीज का? अच्छा, सुई का बेसी ये कह रहे हैं कि अगर इंजेक्शन लगवा के आएंगे तो उस इंजेक्शन का भी जो विष है उसे भी हम उतारते हैं। हाँ। और कुत्ता, बानर, सियार, कोई जानवर हो, छछुंदर, कोई जानवर हो, बिस्तुइया, गिरगिट, सब गो, कोई भी जानवर में दुनिया के कोनो जानवर कटी है तब सियारों का काटा लाओला ना। हाँ। तो यह थाली अगर चिपक गई तो मान लीजिए कि 20 है तो इनको कई बार आना पड़ेगा? 5 बार। 5 बार आना पड़ेगा, मंगर के चाहे एतवार के। 5 बार में काम खत्म। खत्म। सुइयो लगवा लिया तू ना, सुइयो लगवा लिए, कोनो फर्क ना है, लेकिन हम राय देते हैं कि सुइयो लगवा लिया। दोस्तों, कई बार मैं गया, मजार वजार पर गया, वहाँ बच्चों को देखा वहीं मजार पर हैं और लग रहा था कि अंतिम ऐसे ही एक मैंने उनको भी कहा, बाबा लोगों से भी कहा कि भैया इलाज भी कराओ। ठीक है, झाड़ फूंक तंत्र मंत्र सही है, हम इस पर नहीं करते हैं, लेकिन इलाज भी कराओ। तो बाबा लोग नाराज हो गए। और ऐसे ही एक स्थान है जहाँ हाँ, नाराज भेले की जरूरत ना है। ओके, भीख मिली, भीख हम खींचा तो इसमें तो बहुत विष आ गया होगा इस थाली में। वो भीख खींचते रहता है, उड़ते रहता अरे बाप रे, ऐसा नहीं ना है कि हमारे ऊपर आ जाएगा, हम पकड़ लिए हैं। हमको भी थोड़ा झाड़िए, नहीं तो थोड़ा झाड़िए हमको भी, हमारा भी सब दर्द उर्द हो रहा है थोड़ा। ये फूंक देता हूँ। हाँ, जो तो निकाल दें कि चल जाइए। निकाल रहे। चला, अब चलिए इलाज के क्रम में अब हम स्वयं आ गए हैं। और बाबा कहने ले पड़ी अब चूंकि इतना दिखाते दिखाते हमको भी आले ले गूगल से कहने ले आई सर डाले ना। हाँ, ले जा। खाली सर हम फूंक देता हूँ। हाँ हाँ, फूकिए फूकिए। जय हो बाबा। तो हमको भी भूत प्रेत का कभी कभी रहता है, भूतों के बीच में जाता हूँ। तो अब भूत हमारे पास नहीं आएंगे ना। चलिए, बाबा की कृपा है। तो दोस्तों, यह रहा। अच्छा, अगमाई है, ये कैसे पता है? अच्छा, यहाँ ना आई है। चलिए, एक बात साफ हो गई। देखिए, इलाज का क्रम इधर लगातार चल रहा है, मरीजों के आने का क्रम बना हुआ है। ये अभी एक मरीज आई है जिनको अंगर रहा था। तो ओके का भला है? और एगो लड़की की जड़ी बनवा के बुखार आ रहा है। देखिए, अभी आ गए हैं और एक बच्ची को ले आए हैं जिसको बुखार आ रहा है। बुखार कितने दिन से आ रहा है? अरे वो कई महीना हो गए बुखार छोड़कर। अच्छा, तो यहाँ पहली बार आए हैं कि पहले भी आए हैं? हाँ, पहली बार ना, कई बार आ गए। यहाँ घर द्वारे जैसे। अच्छा, तो लाभ मिलता है इससे? हाँ, यहाँ लाभ बहुत है। अब देखिए, निरहू डॉक्टर उससे सरपत से झाड़ रहे हैं, फूंक रहे हैं और होठों से मंत्र बुदबुदा रहे हैं। मंत्र आप सुन नहीं पाएंगे, लेकिन मंत्र चल रहा है और मंत्र का असर है कि लोग ठीक हो जाते हैं। मंगलवार एतवार मंगलवार। अच्छा, आहे यहू का प्रयोग करना तो सही रहता है ना। प्रयोग क्या करिए? हाँ, नहीं, दुई डंडा पिटैता लोग, दुई लबिदा ना, रोग तो अपने आप भाग जाते, लेकिन इससे रगड़ा जाता है, रगड़ के
सही हो जाता है। तो दोस्तों, यह रहा, हम अपने गाजीपुर में हैं और निरहू जी के साथ आज एक बार फिर से इस पर आपके विचार सादर आमंत्रित किए जाते हैं। यह क्या है इसे आप बताइएगा। और आप देख रहे हैं हाथ इनके धीरे 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 चल रहे हैं और ऐसे करते हुए हाथ बढ़ रहा है और बढ़ते 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 वहां तक जाएगा। जिनको गैस की बीमारी है, साटिका है और तमाम तरह के रोग हैं, उनका इलाज करते हैं निरहू जी। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। निरहू भाई की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।